लर्निंग एंड टीचिंग में इससे पहले की वीडियो में हमने बात की, हमने जाना, हमने समझा मोटिवेशन के बारे में, अभिप्रेरणा के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन नीड्स, ड्राइव्स, मोटिव्स एंड इंसेंटिव्स। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ठीक है, मोटिवेशन के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन मोटिवेशन का नीड से क्या लेना देना है, ड्राइव से क्या लेना देना है, मोटिव से क्या लेना देना है और इंसेंटिव से क्या लेना देना है। तो देखिए, जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं ना, तो मोटिवेशन का मतलब किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, हमारे अंदर जो एक प्रेरणा आती है, एक एनर्जी आती है, एक जुनून आता है। तो क्यों आता है? तो सबसे पहले देखिए, ये जुनून इसलिए आता है कि हमारे सामने एक नीड होती है, एक आवश्यकता होती है, तभी तो हम उसको पाने के लिए कोशिश करते हैं, तभी तो उसको पाने के लिए हम मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं ना, तो स्टार्टिंग ही किससे है? नीड से है, डिजायर से है। सबसे पहले नीड होती है और उसके बाद फिर उस नीड को पूरा करने के लिए आप जो एक्टिविटी करते हैं, अंदर से जो बार बार आपकी एक एनर्जी आती है, फोर्स आता है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम ड्राइव कहते हैं, मोटिव्स कहते हैं। और लास्ट में जब आप कड़ी मेहनत करने के बाद में अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो आपको रिवॉर्ड मिलता है वही क्या है? इंसेंटिव्स है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन का नीड्स, ड्राइव्स, मोटिव्स एंड इंसेंटिव इससे क्या लेना देना है, इनके साथ उसका क्या रिलेशन है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन नीड्स, ड्राइव्स, मोटिव्स एंड इंसेंटिव्स की आवश्यकता, चालक, अभिप्रेरक और प्रोत्साहन, इनके बीच में क्या अंतर है। तो देखिए, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि इन चारों का मोटिवेशन के साथ क्या संबंध है। द फोर्सेस एंड एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट इन providing a particular direction to the origin and operation of motivation are known as need, drive, motives and incentives। की अभिप्रेरणा की उत्पत्ति तथा उसके फंक्शनिंग के लिए, संचालन के लिए एक विशेष दिशा प्रदान करने में जिन शक्तियों की और क्रियाओं का योगदान रहता है ना, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? नीड्स कहते हैं, ड्राइव्स कहते हैं, मोटिव्स कहते हैं और इंसेंटिव्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम नीड की बात करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग। ये अभिप्रेरणा कहाँ से आती है? जब आपकी नीड होती है, ठीक है, आपकी कोई आवश्यकता होती है, आपकी कोई डिज़ायर होती है, तो नेसेसिटी इज़ दैट व्हिच इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग बीइंग्स टू लिव। की आवश्यकता वह चीज़ है जो जीवों के जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसके कई सारे प्रकार होते हैं। जब हम फिज़ियोलॉजिकल नीड की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो बेसिक नीड है, चाहे हम फूड की बात करें, वाटर की बात करें, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है? यह जीव में भोजन या पानी, जब हमारे अंदर भोजन या पानी की कमी होती है, तो ये अपने आप उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद अगर हम अपने सोशल नीड की बात करें, तो सोशल नीड में क्या आता है? सोशल नीड में चाहे हम प्रेस्टिज की बात करें, हम स्टेटस की बात करें, हम अफेक्शन की बात करें, हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें सोशल नीड में आती हैं। और इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? इसके लिए सामाजिक संपर्क ज़रूरी होता है, सोशल कॉन्टैक्ट ज़रूरी होता है। तो अ पर्सन बिकम्स मोर अवेयर ऑफ हिज नीड व्हेन दे आर नॉट फुलफिल्ड। कि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के प्रति तब अधिक जागरूक होता है ना, जब वो आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तो इसलिए तो फिर वो कोशिश करता है। अगर हम ड्राइव्स या मोटिव्स की बात करें, तो देखिए, ड्राइव्स एंड मोटिव्स दो शब्द हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले अगर हम बात करें, तो पहले के टाइम में ड्राइव्स का वर्ड का यूज होता था, लेकिन आज के टाइम में जिस वर्ड का यूज होता है, उस वर्ड का क्या नाम है? मोटिव या अभिप्रेरक शब्द का इस्तेमाल होता है। तो अ ड्राइवर इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट अराइजेस फ्रॉम अ नीड। कि चालक मन की एक अवस्था है। चाहे हम चालक की बात करें, चाहे हम मोटिव्स की बात करें, तो ये क्या है? एक मन की अवस्था है जो किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। अब आपको भूख लगी है, ठीक है, तो भूख लगने के बाद आपको तेजी से भूख लग रही है, तो फिर अंदर जो आपकी एक क्यूरियोसिटी होगी, एक बेचैनी होगी, ठीक है, आप पूरी जोर शोर से खाने को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उस तरह से एक्टिविटी करेंगे, चाहे आप मार्केट जाएं, चाहे आप खाना बनाएं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं, मोटिव्स की बात करते हैं, तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड दैट अराइजेस फ्रॉम अ नीड व्हेन वी आर हंग्री। जब हम भूखे होते हैं, तो हम उन तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं जो हमें भूख की संतुष्टि में मदद करेंगे। दिस इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। के लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है। आपको पता है लक्ष्य क्या है? भूख है, तो आप उसको पाने के लिए पूरे जोर शोर से प्रयत्न करते हैं। इट रिफर टू द एनर्जेटिक कंडीशन विद इन द ऑर्गेनिज्म। की यह जीव के भीतर ऊर्जावान स्थितियों को संदर्भित करता है। ये व्यक्ति को उद्देश्य के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्ति की गतिविधि को उसके लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। दिस डायरेक्ट अ पर्सन्स एक्टिविटी टुवर्ड हिज गोल, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। और फिर लास्ट में क्या होता है?
या उन लक्ष्य वस्तुओं को संदर्भित करता है जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इट रिफर टू द टारगेट ऑब्जेक्ट दैट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप टीचर बनना चाहते थे, आप टीचर बन गए। ठीक है, उसके बाद फिर इंसेंटिव्स क्या होगा, आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, आपको अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी। आप आईएएस बनना चाहते थे, आप बन गए। उसके बाद जो आपको इंसेंटिव्स मिलेगा आपकी मेहनत का, द पर्सन में मेक मोर एफर्ट्स टू ऑब्टेन मोर इंसेंटिव्स, कि व्यक्ति अधिक प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करता है। इंसेंटिव्स होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन पीपल्स लिव्स, की प्रोत्साहन लोगों के जीवन में काफ़ी महत्व रखते हैं। अगर ये इंसेंटिव भी ना हो तो फिर कोई मेहनत क्यों करेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल मेक एवरी एफर्ट टू अचीव इंसेंटिव्स, की व्यक्ति प्रोत्साहन को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आप सब भी किसी कंपटीशन में, किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, ताकि क्योंकि आपको पता होता है कि आप जीतेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, मेडल मिलेंगे, आपको पैसे भी मिल सकते हैं। तो इसलिए तो इंसेंटिव्स के लिए तो आप और जोर शोर से अपने काम को करते हैं। तो अब बात आती है कि इन सभी में क्या डिफरेंस है, नीड, राइट्स, मोटिव्स एंड इंसेंटिव क्या डिफरेंट है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, नीड कैन बी फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल, की आवश्यकताएं शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक भी हो सकती हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें चाहे हम फूड की बात करें, क्लोथिंग की बात करें, शेल्टर की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, अफेक्शन की बात करें, प्रेस्टीज की बात करें, अलग अलग तरह की आवश्यकता हो सकती है। और यही जो आवश्यकताएं हैं ड्राइवर्स या मोटिवेटर्स या मोटिव्स को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। और these drivers to do the work of horses in taking the news to their destination, की चालक ही, ठीक है, ये अभिप्रेरक ही, ये मोटिव्स ही आवश्यकताओं की मंजिल तक पहुंचने में घोड़ों का काम करते हैं। हमें अपनी आवश्यकताओं की तरफ, हमें टारगेट की तरफ हमें खींचते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। The function of incentives is to infuse additional enthusiasm among the drivers engaged in fulfilling the needs, की प्रोत्साहन का कार्य आवश्यकता पूर्ति में जुटे चालकों में एक अतिरिक्त जोश भरना होता है। और रिसीविंग मेडल्स, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनकरेजमेंट। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट, इंसेंटिव्स के ही क्या है, उदाहरण है। और इसी की वजह से, इंसेंटिव्स की वजह से ही बच्चा क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, बिल्कुल दुगने जोश के साथ अपने टारगेट को अचीव करने में लगा रहता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि नीड्स, किस तरह से नीड्स के थ्रू ड्राइव्स उत्पन्न होते हैं। और ड्राइव्स, ठीक है, या मोटिव्स की अगर हम बात करें, ये तब तक मतलब हमें एक्टिव रखते हैं जब तक कि हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, हमें इंसेंटिव्स नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि नीड क्या है, ठीक है, ड्राइव्स या मोटिव्स क्या है, इंसेंटिव क्या है। तो इनमें क्या डिफरेंस है और इनका मोटिवेशन के साथ क्या रिलेशन है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।